नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे देश विदेश की प्रमुख जनवरी 2022 की नियुक्तियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे वीडियो मेंस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नियुक्तियाँ यहाँ से पेपर में पूछी जाती है। तो पहला देखिए, सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। सुपरफास्ट क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहला देखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष, फिक्की संजीव मेहता नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अभी वीडियो प्री के एग्जाम में इस प्रकार की 2-3 नियुक्तियां पूछी गई थी। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। कौन बने हैं? संजीव मेहता। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पूरा नाम याद रखना, पेपर में आता है। फिक्की यानी FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। पूर्व में उदय शंकर थे। उदय शंकर का स्थान किसने लिया है? संजीव मेहता। अब बात आती है फिक्की की। तो फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला व पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास के द्वारा। मुख्यालय नई दिल्ली। नए अध्यक्ष बन चुके हैं संजीव मेहता। इतनी बात आपको फिक्की के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद ट्विटर के नए CEO, हालांकि अलग से वीडियो मैंने दे दिया है ट्विटर का। ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल बने हैं और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान मूल के हैं, जन्म इनका अजमेर के अंदर हुआ था। ट्विटर की शुरुआत 2006 से हुई थी और इसकी जो संस्थापक है ट्विटर को जैक डोर्सी है, जो इससे पहले CEO थे। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर ट्विटर का मुख्यालय है। फिर देखिए, यूनिसेफ की नई अध्यक्षा, यूनिसेफ कैथरीन रसेल बनी है। यूनिसेफ की नई अध्यक्ष कैथरीन रसेल बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार है। कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार है। और कैथरीन रसेल को जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव है एंटोनियो गुतेरेज, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। किस पद पे? यूनिसेफ के नई अध्यक्षा के रूप में। अब बात आती है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बालकों के लिए संरक्षण करने का काम करती है खास करके। स्थापना दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। पेपर में बहुत बार इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे मुख्यालय जनेवा के अंदर है, लंदन में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। एक यूनिसेफ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। एक यूनेस्को है, यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची में शामिल करती है ना, उसका मुख्यालय पेरिस में है। ध्यान रखना, पेरिस फ्रांस में। फिर नियुक्ति में देखिए, राज्यसभा के नए महासचिव, राज्यसभा के नए महासचिव PC मोदी बने हैं, यानी प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। प्रथम महासचिव थे SN मुखर्जी। याद रखना, प्रथम महासचिव SN मुखर्जी थे। और राज्यसभा के सभापति कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। राज्यसभा के नए महासचिव PC मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। प्रथम महासचिव थे राज्यसभा के SN मुखर्जी। और राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन होता है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है M वेंकैया नायडू है। भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी भारत के नए जल सेना प्रमुख बन चुके हैं एडमिरल R हरि कुमार। और कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। पूर्व थे कर्मवीर सिंह, इन्होंने इनका स्थान लिया है। नौसेना या जल सेना का स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत के नए नौसेना प्रमुख या जल सेना प्रमुख, उसको कहते हैं हम एडमिरल R हरि कुमार। कितने नंबर के बने हैं? 25 नंबर के। स्थान किसका लिया है? करमवीर का। अब मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताना, वर्तमान में थल सेना और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अगला देखिए, CISF के महानिदेशक बने हैं श्री शीलवर्धन सिंह, 29वें नंबर के। CISF के महानिदेशक बने हैं श्री शीलवर्धन सिंह। याद रखना, ये जितनी भी नियुक्तियां होती है ये सारी इंपॉर्टेंट है। CISF के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह राठौड़ 29 में है। और CISF के पूर्व महानिदेशक सुबोध अग्रवाल। इससे पहले कौन थे? सुबोध अग्रवाल थे। सुबोध अग्रवाल जायसवाल को अब CBI का महानिदेशक नियुक्त बनाया है। तो जैसे ही पद रिक्त हुआ, अब किसको? शीलवर्धन सिंह को नियुक्त कर दिया। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए निदेशक। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है जहां बच्चों को, युवाओं को, क्रिकेटरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। VVS लक्ष्मण, नाम सुना होगा, VVS, वेरी स्पेशल लक्ष्मण जो है ना, VVS लक्ष्मण। पूर्व
राहुल द्रविड़ थे। स्थापना इस राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की 2000 के अंदर हुई थी। उद्देश्य युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षण देना। अब अगर आपको पता हो तो लक्ष्मण की एक पुस्तक है, उसका नाम बता देना, ढूंढकर बताओगे तो आपको नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपने वीडियो मेंस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखा था, एक बुक का नाम आया था। तो आपको भी लक्ष्मण की एक पुस्तक है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता लगे आप कितना अलर्ट हो। ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी पुस्तकें भी मिल जाएगी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो बताना मुझे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर प्रतिनियुक्ति हुई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको पता है शशिकांत दास है। इन्हें फिर नियुक्त कर दिया गया है दोबारा, अगले अपॉइंटमेंट फिर वापस आ चुकी है इनके पास। तो शशिकांत दास 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे। 24वें कौन थे? उर्जित पटेल। 24वें कौन थे? उर्जित पटेल थे। इनके त्यागपत्र देने के बाद शशिकांत दास बने और शशिकांत दास का अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया। आरबीआई जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। फिर देखिए नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो विक्रम मिश्री बने हैं। नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने विक्रम मिश्री, और इनकी पीडीएफ सारी टेलीग्राम पे आ रही है। कल मैंने सारी डाल दी, टोटल जितनी पर्वत चोटियां हैं, आपके घास के मैदान है, कोई आपको त्यौहार करो हैं, सबकी पीडीएफ। बस लगातार इस क्लास को फॉलो करते रहना। वीडियो मेंस के एग्जाम के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम मिश्री है वो नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। तो बीजिंग में पूर्व भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और ये तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। ये देखिए ब्रोमोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए सीईओ व एमडी कौन बने हैं? ब्रोमोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए सीईओ व एमडी बने हैं अतुल दिनकर राणे। स्पेशल है, देखो ब्रोमोस क्रूज मिसाइल जो भी हाल ही में भारत ने किसको बेची है? फिलीपींस को बेची है। तो स्पेशल एक लिमिटेड है, संस्था है, इसके सीईओ व एमडी अतुल दिनकर राणे बने। स्थापना 1998 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर, क्योंकि सुपरफास्ट क्लास है तो आपको पता है उसी प्रकार ये क्लास मिलेगी। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक जौहरी, और सीबीआईसी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के नए निदेशक विवेक जौहरी। अब देखिए चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत बने, क्योंकि उससे पहले विवेक मिश्री थे, तो प्रदीप कुमार रावत अब बन गए चीन में भारत के नए राजदूत। फिर देखिए आईएमएफ की पहली महिला अध्यक्ष अवंती बिष्ट बनी है, उत्तराखंड की है। अवंती बिष्ट उत्तराखंड की है। देश के सबसे बड़े पर्वतारोही संस्थान भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, जिसको हम कहते हैं आईएमएफ की अध्यक्ष चुनी गई है, पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है अवंती बिष्ट। फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए निदेशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचक बल एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और वाक्य है आपका सेवा सदैव। अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक चुना गया। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, अतुल करवाल। फिर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर कौन बने हैं? न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, शॉर्टकट में नाम है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसका गठन भारत के संविधान में अनुच्छेद 245 पर किया गया है, 245 के तहत किया गया है। एनसीबी के नए महानिदेशक बने सत्यनारायण प्रधान। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। एनसीबी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। भारत में ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश की नोडल कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। कौन सी? एनसीबी। कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। फिर आईसीसी के नए सीईओ तो जियोफ अलार्डिस, आईसीसी के नए सीईओ जियोफ अलार्डिस बने हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। बहुत बार पूछा जाता है मुख्यालय इसका। अध्यक्ष है इसके ग्रेग बार्कले,
अध्यक्ष ग्रेग बार्कले इंग्लैंड के, जबकि सीईओ जियोब एलार्डिस, उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा सिंगापुर के। ये सारी बातें याद रखना है। आईसीसी के नए सीईओ जियोब एलार्डिस। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले और उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा। आईसीसी जो पुरुष क्रिकेट समिति है उसके अध्यक्ष सौरव गांगुली बन चुके हैं, बंगाल टाइगर। प्रोफेसर विमल पटेल कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर विमल पटेल भारत के हैं। 5 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य चुना गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा, फिर भी 5 साल रहेंगे। और प्रोफेसर विमल पटेल भारत के 21वें विधि आयोग की सदस्य के रूप में भूमिका में कार्य कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 1947 को हुई थी। तो कौन है? विमल पटेल। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति। उसके बाद में याद रखना, एक बहुत ही चर्चा में जर्मनी के नए चांसलर ओलफ सोल्ज, क्योंकि उससे पहले एंजेला मर्केल थी, काफ़ी लंबे समय तक उसने राज किया था। अब नए चांसलर बन गए ओलफ सोल्ज। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये अब जनवरी 2022 तक की प्रमुख नियुक्तियां थी, क्योंकि ताज़ा अपडेट रहना हर एक चीज़ से, क्योंकि हमने प्री का पेपर देखा है, प्री में कैसे क्वेश्चन आए उसी के अकॉर्डिंग हम लगातार इसमें अध्ययन करते रहेंगे, ताकि हर एक चीज़ हम क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, इस सुपरफास्ट क्लास में निरंतर आप जुड़े रहिए। मेहनत हमारे द्वारा आपके लिए दी जा रही है, आप इस मेहनत का फ़ायदा उठाइए। आप भी मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और निरंतर अध्ययन कीजिए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।